अभी देता हूँ। क्या चाहते हैं आप? गुड इवनिंग। आपको इतनी तमीज नहीं कि एक लड़की से कैसे बात की जाती है? आप जाते हैं या मैं पुलिस को फोन करूं? तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। हाँ तो जूली, अगर तुम या तुम्हारा कोई हमदर्द पुलिस को टेलीफोन करने लगे तो ये तस्वीरें दोबारा देख लेना, तुम्हारा इरादा बदल जाएगा। ओके, बाय बाय। सावन, 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 मेरी बातों का यकीन करो सावन, मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं चाहती। प्लीज सावन, तुम ये बताओ मैं इतने सारे रुपए कहाँ से लाऊंगी? सावन, सुनिए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। यह आदमी कुछ बदमाश सा लगता है। अगर आप पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ तो चलिए मैं आपको छोड़ दूँ। एक एहसान कर सकते हैं आप? जी? मुझे कहीं से सेहत ला दीजिए। आखिर ऐसी क्या परेशानी है आपके साथ? खैर कोई बात नहीं, आइए मेरे साथ, आइए। और अगर ये 25,000 रुपया तुमने सावन को देने से इनकार किया तो वो इन तस्वीरों की कॉपी मेरे होने वाले पति और मेरे घर वालों को भेज देगा। ऐसी हालत में मेरे सामने खुदकुशी के सिवा और कौन सा रास्ता है? नहीं जूली, दुनिया में ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिससे निकलने का कोई रास्ता ना हो। जूली, सावन ये तस्वीरें और नेगेटिव कहीं ना कहीं तो रखता होगा। अगर हम उन्हें किसी तरह हासिल कर लें तो फिर वो तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। लेकिन सावन इतना बेवकूफ नहीं। वो इन तस्वीरों के नेगेटिव अपने बेडरूम के सेफ में रखता है। सेफ में? कहाँ रहता है? मुझे को आ रहा है। ये उसका फ्लैट है। चलो 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 बच्चे खेलने को चलो चलो चलो।
जूली, इसमें तो कोई नेगेटिव नहीं है। गुड इवनिंग मिस्टर रवि। वेल डन जूली, वेल डन। थैंक यू सिद्धार्थ। जूली, ये सब क्या है? ये सब एक ड्रामा था मेरे दोस्त। ना तो इस तिजोरी में जूली की कोई तस्वीरें थीं और ना ही मैं इसे ब्लैकमेल कर रहा था। जाहिर है कि ये फ्लैट भी मेरा नहीं है, ऑल्दो इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लैट। ये तो इस बेवकूफ का है और दूसरे बेवकूफ तुम हो। यस माय डियर, तुम। हम जानते थे कि तुम ये काम सीधी तरह नहीं करोगे, इसीलिए हमें यह सब ड्रामा करना पड़ा। अच्छा सावन, तुम जीते, मैं हारा। गुड बॉय। आप न पागल दिखाई देते हैं न अंधे दिखाई देते हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं, इतना भी नहीं जानते कि ट्रैफिक सिग्नल देख के सड़क क्रॉस करनी चाहिए। आई एम सॉरी। फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप लोग ट्रैफिक को ब्लेम करते हैं। जाइए। मर्डर केस है। हाँ ठीक है, ठीक है, एम्बुलेंस भेज दीजिए। फिंगरप्रिंट चेक करो। हाय रवि। विजय, क्या हाल है यार? कमाल है यार, बहुत बरसों के बाद मिले हैं।
हाँ। बहुत बरसों के बाद। और बताओ कहाँ जा रहे हो? मैं वो, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई जा नहीं रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या बताऊं यार, कहीं से पता चला कि इस देश के कोने में एक नामली स्टेट है, वहां मैनेजर की जगह खाली है। मैंने सोचा कि स्टेट का मैनेजर, मर्सिडीज गाड़ी होगी, एयर कंडीशन ऑफिस होगा, फौरन अप्लाई कर दिया। और जब वहां पहुंचे तो यारों ने मर्सिडीज की जगह जीप दे दी और कहा बेटा घूमो इन जंगलों में। कोई लाइफ नहीं यार, ना रेस्टोरेंट, ना क्लब, ना सिनेमा, कुछ भी तो नहीं यार। और वर्कर्स ऐसे बदमाश, ना जाने कब मैनेजर का मर्डर कर दे। मैं तो 15 दिन में ही भाग आया, और वो जगह भी ऐसी है जहां पुलिस तक ना पहुंचे। ओह माय गॉड। विजय, तुम नौकरी छोड़कर कब आए? कल ही। क्यों? यूं ही। देखो रवि, अगर तुम्हारे मन में मैनेजर बनने की ख्वाहिश पैदा हो रही है तो मेरी मानो उसे भूल जाओ। हम लोग शहरों के रहने वाले, और कहां ऐसी जगह। नहीं विजय, मैं इंटरेस्टेड हूं। मुझे उस नामली स्टेट का पता दे सकते हो? सुनिए, ये नामली स्टेट कहाँ है? नामली स्टेट समझिए 20 मील वो सड़क जाती है। 20 मील? जी हाँ। सड़क तो जाती है, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? जरा पैरों को तकलीफ देनी पड़ेगी। यहाँ टैक्सी वैक्सी नहीं मिलती। जी? टैक्सी वैक्सी नहीं मिलती यहाँ। आपका मतलब है ये 20 मील में? पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और 20 ही मील का तो सफर है। शुरू हो जाइए। थैंक यू। You're welcome. मुझे नामली स्टेट जाना है। I know. फरमाइए। मुझे कौल साहब से मिलना है। आपको कौल साहब से मिलना है?
आइए। साहब, साहब। ये साहब। यस। और सब सुना है कि आपकी स्टेट में मैनेजर का जॉब खाली है। आपने ठीक सुना है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता? आप इस जगह को नहीं जानते। आप मुझे नहीं जानते। बैठो। थैंक यू सर। बियर पीते हो? जी, बियर पीते हो? कभी कभी। चीयर्स। लेकिन कॉल साहब। चीयर्स। चीयर्स। हाय डैडी। हाय रीना। आओ बेटे आओ। भाई ये है मेरी बेटी रीना, और रीना बेटे ये है मिस्टर रवि। हाँ रवि, हमारे नए मैनेजर। जी, तो क्या आपने आपने तो कुछ पूछा भी नहीं। हेलो। जी साहब। देखो साहब का सामान ले जाओ और इन्हें इनका कॉटेज दिखा दो। रीना साथ में रहेंगे, बाकी बातें बाद में होंगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। डैडी, आपकी तो बस हद हो गई है। इस साहब को आए हुए 5 मिनट हुए नहीं, आपने ना कुछ पूछा ना ताशा, बस बना दिया मैनेजर। इससे पहले जो नमूना आया था उसका बिस्तर तो 15 दिनों में बना था, और ये हीरो तो मुझे सिर्फ 5 दिन का मेहमान लगता है। जीप में मेरे साथ ही आया था। जीप जरा तेज चलाई नहीं कि बस बेचारे की बन गई थी। ये क्या टिकेगा यहाँ, जाने दो। नहीं रीना, अगर मुझे कुछ जिंदगी का तजुर्बा है तो ये यही रहेगा। अजी जितने मैनेजर यहाँ पर आए उतने ही चले गए। एक साहब तो पूरा 1 महीना ठहरे थे यहाँ पर। अजी मैनेजर तो मैनेजर, एक मामूली नौकर भी नहीं टिकता यहाँ पर। बहरा, बटलर, कुक, बार्बर, हाउसकीपर, गार्डनर, सब कुछ मैं हूँ यहाँ का अकेला नौकर। वैसे तो साहब मैं भी, साहब एक बात पूछूं? पूछो। आपको ताला तोड़ना आता है? क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। बात यह है कि इसकी चाबी कहीं गुम हो गई। आप मेम साहब से कहूंगा तो हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप 1 मिनट ठहरिए, मैं अभी खोलता हूँ। आजा, आजा। देखा आपने? आइए 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 साहब आइए। ये रहा आपका कॉटेज। पसंद आया आपको? जरा गंदा हो रहा है, अभी साफ किए देता हूँ। 10-15 दिन से बंद पड़ा था। जब कोई नए मैनेजर आते हैं तो ये खुल जाता है, और जब वो चले जाते हैं तो ये फिर बंद हो जाता है। आज खुला है, अब देखे कब बंद हो। आइए आपको दूसरा कमरा दिखा दूं। ये रहा बेडरूम, और ये रहा बाथरूम। और खाना तो आप सबके साथ ही खाएंगे ना? वैसे किसी चीज की जरूरत हो या कोई काम हो तो आप मुझे पुकार लीजिएगा। जब देखो कोई ना कोई पुकारता ही रहता है। मुझे तो इस घर में एक पल भी चैन नहीं है। अभी आया मैम साहब। रवि, तुम हैरान तो जरूर होगे कि मैंने बगैर पूछे बात किए तुम्हें काम कैसे दे दिया। आपसे क्या छुपाना, हैरान तो मैं हूं। रवि, आज से समझो 24 बरस हो गए। हाँ 24 बरस। जब मैं यहाँ आया था तो लोगों ने मुझे भी काफी डराने की कोशिश की। कहा कि तुम शहर के आदमी हो, ऐसी जगह नहीं रह सकोगे। तुम काम को, इस बिजनेस को नहीं समझते, यहाँ के आदमियों को नहीं जानते। लेकिन मैं यही रहा, इन्हीं लोगों के बीच यही बिजनेस किया, और एक छोटे से धंधे से लेकर इतनी बड़ी स्टेट बना ली, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने ऊपर यकीन था, भरोसा था। मैं उन लोगों की इज्जत करता हूं जिन्हें अपने ऊपर यकीन हो। थैंक यू सर। आज तुमने जो बात की, मुझे लगा मैं 24 बरस पीछे चला गया। वक्त कैसे गुजरता है। आया था
रीना की माँ भी साथ थी। हर दुख हर दर्द में मुस्कुराती हुई। रीना तो बहुत छोटी थी उस वक्त जब एक जीप के एक्सीडेंट में तभी से मैं इस व्हील चेयर पे हूं। अच्छा सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट रवि। चलिए रवि, बहुत देर हो गई है, चल के सो जाइए। हाँ चलो बेटे। चलो चलो, बहुत देर हो गई है, चलो चलो। और देखो बेटे, कल एक काम करना, रवि को स्टेट दिखा देना और अपने स्टाफ के लोगों से मिलवा देना। आइए। सलाम। जंगल की लकड़ी काटी जाने के बाद यहाँ रखी जाती है और यहीं से कॉन्ट्रैक्टर उसे ट्रक्स में भरकर शहर ले जाते हैं। वैसे तो इस जंगल में कई तरह के दरख्त हैं, सागवान, साल, शीशम। बस एक कमी जरा जानवरों की थी। लगता है अब वो भी पूरी हो जाएगी। आइए मिस्टर रवि, लेट्स गो। सलाम मैम साहब। क्यों दिलावर सिंह, सब ठीक चल रहा है ना? मैम साहब, दिलावर सिंह के होते हुए सब कैसे ठीक नहीं चलेगा है? इनसे मिलो, ये हैं हमारे बिल्कुल नए मैनेजर मिस्टर रवि। सलाम साहब। और ये हैं दिलावर सिंह, यहाँ के फोरमैन। एक जगह मैम साहब के लिए कुर्सी लाओ। नहीं नहीं, रहने दो दिलावर सिंह, हम लोग चलते हैं। चलिए मिस्टर रवि, आज काफी सैर हो गई है, आप थक गए होंगे, वापस चलते हैं। अच्छा दिलावर सिंह, अच्छा मैम साहब। सुनिए, आप